हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो लंबी बन सकती है, लॉन्ग वीडियो हो सकती है, इसके चांस हैं बिकॉज हम इसमें अपने एक एक ट्रेड लेवल पर बात करेंगे कि कैसा कौन सा सेटअप है, ट्रेड लेवल कहाँ पर बना, कहाँ पर अपनी एंट्री हुई, उसका रीजन क्या था, कौन सा अपना स्टॉप लॉस होगा, कौन सा अपना टारगेट होगा। तो एक एक ट्रेड लेवल पर हम इसमें बात करेंगे अपने सेटअप और स्ट्रेटजी पर, प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है। तो आप इस वीडियो में देखोगे, अगर ये देखोगे कि लंबी वीडियो हम नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते। अगर आप कुछ भी काम को स्टार्ट करोगे तो देखो, कोई भी चीज़ हो जाए, आप कॉलेज करते हो, डिग्री, स्टूडेंट या कोई भी जॉब करते हो, उसके लिए आपको देखो कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये ट्रेडिंग है, एक दिन में ट्रेडर कोई नहीं बन सकता। ट्रेडर क्या, एक दिन में कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो आपको हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आपको टाइम तो देना होगा। तो चलिए, बिना किसी एक्स्ट्रा फालतू ज्ञान दिए आपको, आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा ज्ञान वीडियो के पहले देने लगे तो इससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेवल पर आते हैं। अपना टॉपिक क्या है, ठीक है। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट कैप डाउन ओपन होगी, होने के चांस हैं। ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन था वही जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो मार्केट ने सेम वही क्या, मार्केट वही गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट गैप डाउन का ही मैंने बताया था। उसके बाद देखो, स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी कैंडल बनी, पहली रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। उसके बाद ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इसका क्या, एक तो ये बिग बार हो गई कैंडल, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपना लेवल था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया। इसकी कैंडल ऊपर क्लोज की, बिल्कुल भी वीक नहीं, इसमें बिल्कुल छोटी सी है, ना के बराबर। तो इसमें फिर क्या हुआ, अगर हमें ये मान लो ये इस लेवल के ऊपर इसने कैंडल क्लोज की, ब्रेकआउट दिया, तो अपना नेक्स्ट टारगेट कौन सा रह सकता है। नेक्स्ट टारगेट अपना ऊपर की साइड ये जो लेवल है, ये रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट। तो उससे नेक्स्ट कैंडल में देखो, बिल्कुल छोटा सा, मान लो तुरंत इसके ऊपर अगर डायरेक्ट निकलती है तो हम बाय नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हमें डिप में मिलता है तो हम बाई करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें मान लो यहाँ से डिप में मिलता है, यहाँ से डिप में मिलता है, तो हम स्कैल्पिंग के लिए आराम से जो नेक्स्ट टारगेट होता है अपना, वहाँ तक एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखकर 20 या 30 पॉइंट का, इससे ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट ठीक होते हैं। उसके बाद उतना ही आपको ये मान लो टारगेट लेके चलो, इजीली बड़ा टारगेट नहीं दे सकती, क्योंकि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी होते हैं, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो इसमें देखोगे आप, ये मान लो बिग बार इतनी अच्छी कैंडल बनी है ग्रीन। उसके बाद देखो, मान लो आपको कहीं पर थोड़ा बहुत डिप में मिलता है तो आप वहाँ बाई कीजिए। और नेक्स्ट टारगेट अपना कौन सा था, ये रेजिस्टेंस जोन, यहाँ तक का अपना टारगेट होगा। तो पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल में अपना टारगेट डन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुई, मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थोड़ी साइडवेज हुई कुछ देर इन दोनों लेवल के बीच में, इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी देर साइडवेज रही मार्केट, देखो इसी लेवल के आसपास। अगर इसको मान लो मार्केट को नीचे आना होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना होता, ये जो लेवल है अपना 50-570 का लेवल, मान लो जो 50 है, 576 का लेवल है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बता दिया, 70-80 जो भी आपकी मर्जी। अगर यहाँ से इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया था ना, अगर तुरंत ही फिर ग्रीन कैंडल बनी, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट कैंडल में इसका लो क्रॉस करना होता, जरूरी था। अगर मान लो मार्केट में डाउन साइड का हम व्यू रखते हैं, तो ये जो कैंडल का ब्रेक डाउन दिया उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये साइडवेज रही, सस्टेन करने लगी इसी लेवल के ऊपर। अगर मार्केट को डाउन आना होता ना, तो मार्केट डाउन यहीं से आ जाती, इस लेवल को लो क्रॉस करने के बाद हमें कौन सा टारगेट देखने को मिलता। पहला टारगेट अपना ये होता, सेकंड टारगेट ये अपना जो मार्केट का डे लो था, वहाँ तक हमें इजीली देखने को मिल सकता है टारगेट, ठीक है। मान लो मार्केट को अगर डाउन आना होता ना नीचे की तरफ, तो ये जो कैंडल है, और यहाँ से अगली, ये ग्रीन से नेक्स्ट कैंडल भी हो सकती थी, ये कैंडल भी हो सकती थी, इसको इसका लो क्रॉस करना इम्पोर्टेंट था इसके लिए। ये लेवल फिर इम्पोर्टेंट हो गया था, ये लेवल इम्पोर्टेंट। यहाँ भी अगर पीछे भी देखोगे ना, तो मार्केट ने देखो इसी लेवल से रिजेक्शन लिया दोनों बार। मैं आपको एक छोटा सा वो करके बता देता हूँ, ठीक है। टूल कहाँ पर है, इसमें कहाँ गया है, यहाँ पर है रेक्टेंगल वाला। अब ये दो देखोगे आप, लेवल इम्पोर्टेंट हो गया था ये लेवल,
क्योंकि देखो यहाँ पर इस लेवल से भी तो रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और फिर ये जो रेड कैंडल बनाई है ब्रेक डाउन दे करे, और फिर ये रिटेस्ट हुआ, तो इस लेवल का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था। अगर डाउन साइड हम ट्रेड प्लान करते तो इस लेवल का लो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था डाउन साइड नीचे की तरफ में। ठीक है, चलो इस लेवल को भी रिमूव कर देते हैं। अगर ये इसका ब्रेक डाउन करती तो हमें अपना टारगेट डे लो तक देखने को आराम से मिल सकता था। अगर इस लेवल को क्रॉस करती तो फिर अपने नीचे लेवल ऑलरेडी है, यहाँ तक का अपना टारगेट हो सकता था। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इसका लो क्रॉस नहीं कर पाई मार्केट, तो यहीं से बायर्स इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर मार्केट को नीचे आना होता डाउन साइड की तरफ निकलना पड़ता, सॉरी मार्केट अगर डाउन साइड निकलती तो इसी लेवल का लो यहीं से क्रॉस करती मार्केट, कहीं ना कहीं से कौन सी भी कैंडल हो जाए, बट ये इसका लो क्रॉस नहीं कर पाई मार्केट, यहीं पर थोड़ी देर सस्टेन करी। सस्टेन करने के बाद नीचे से देखो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगी मार्केट, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बन गई, और ऊपर की तरफ से भी आप सभी देखोगे तो एक सेम ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से फॉलो करने लगी मार्केट। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल में देखो, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर वाली जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट देने के बाद बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर आए पर हम एंट्री कर सकते हैं, ये थोड़ा रिस्की रहेगा, बट यहाँ पर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं देखो, क्योंकि ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसकी थोड़ा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर रेसिस्टेंस है। ये जो लेवल है मान लो ज़्यादा गैप है नहीं, 50 650 से लेकर 50 680 90 30 40 पॉइंट के हम स्कैल्प कर सकते हैं इसमें मार्केट में, इस ट्रेड में जो हम प्लान करेंगे। बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये रेसिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, बिकॉज मार्केट ने देखो पीछे कहाँ से रिजेक्शन लिया था, पीछे इसी लेवल पर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था जब ये यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था। ठीक है, तो यहाँ से मान लो मार्केट यहाँ से निकली, इसके नीचे का सेल प्लान रखते हैं, तो टारगेट तो अपना पहला तो ये लेके चलो, अगर स्कैल्प करना है तो पहला टारगेट तो ये लेके चलो मार्केट में, यहाँ तक अपना टारगेट इजीली कन्फर्म मिल सकता है, इसमें कोई रिस्क वाली बात है नहीं। ठीक है, और एसएल फॉलो करके आप हमेशा चलना, मान लो मार्केट कोई चांस है लगा लो अपना एसएल हिट करने आती भी है तो मार्केट आराम से उसको एसएल हिट करने दो, कोई दिक्कत है नहीं, नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर लेंगे, बाकी रिस्क बहुत कम होता है ऐसी ट्रेड में। ठीक है, आपका टारगेट हिट होगा, पहला टारगेट अपना ये रहेगा, और इसके ऊपर अगर निकलती है मोमेंटम में तो अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है टारगेट वहां तक देखने को मिलेगा। टारगेट वहां तक देखने को क्यों मिलेगा, बिकॉज देखो मार्केट में यहाँ से पहले रेजिस्टेंस ने ऐसे काम किया, यहीं से तो मार्केट ने फॉल किया था, अगर फॉल करना होती तो इस कैंडल का लो क्रॉस करती, बट इसका लो क्रॉस नहीं किया इस कैंडल ने, तो बायर्स मार्केट में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी तो मोमेंटम में तो निकलेगी, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी लोगों के एसएल है, और एसएल हिट होंगे तुरंत उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, कट होगी। ठीक है, पोजीशन उनकी एग्जिट होने के बाद मोमेंटम में निकलेगी मार्केट, और तुरंत अपने को ये टारगेट देखने को मिलेगा जो कि अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने देखो एक ही कैंडल में अपना टारगेट हिट कर दिया, यहाँ से मार्केट निकली, पहला लेवल तो अपना ये था ना जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मोमेंटम में निकली, और उसके बाद तुरंत अगली नेक्स्ट कैंडल में अपना टारगेट डन, बट इस लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाई जो कि अपना रेजिस्टेंस था 50,800 का जो लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे मार्केट देखो इसी जोन के बीच में फंस गई, 50,680 90 का जो लेवल है, और ठीक है, और 50,800 एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट हमेशा ही मान लो आपको पता साइडवेज रहती है, कई बार तो वैसे बिना मोमेंटम के भी साइडवेज रह जाती है, और साइडवेज के बाद मोमेंटम मिलेगा, और मोमेंटम के बाद आपको साइडवेज मार्केट मिलेगी। तो ये मोमेंटम आ गया, मोमेंटम के बाद यहाँ पर हो गई मार्केट साइडवेज, साइडवेज होने के बाद देखो अपने इस लेवल का यहाँ से रेसिस्टेंस ले रही थी मार्केट, ये रेसिस्टेंस रिजेक्शन लिया नीचे आई, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे रिजेक्शन, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टारगेट कौन सा था ये मान लो, इसके दो कारण थे, इसके दो रीजन थे ऊपर जाने के, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट जो नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो करती आ रही थी, सेम इस ट्रेंड लाइन को हमें एक्सटेंड करेंगे, देखना आप समझ जाओगे, एक्सटेंड राइट लाइन। ठीक है, ये देखो आपको पीछे दिख रही होगी, यहाँ पर देखना ये जो ट्रेंड लाइन है वो बढ़ गई, आप देखोगे यहाँ से देखो
ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है इसका, बट इसका लो क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना होता यहाँ से, तो यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करती और टारगेट अपने को ये और फिर डेलो तक का देखने को मिल सकता था, बट नहीं, मार्केट ने वहीं फिर से क्या किया, सेम देखो ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रही है मार्केट, बिकॉज ब्रेक डाउन दिया बट सस्टेन नहीं कर पाई नीचे, फिर वापस ऊपर और इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया मार्केट ने। ठीक है, तो अपना ये जो लेवल है 50,800 का, इससे नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस जोन है कौन सा है, ये है 50,890 का, तो ये अपने को टारगेट देखने को मिला। ठीक है, अभी कौन सी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी, इसको हमें एक्सटेंड राइट लाइन से हटा देते हैं। ठीक है, ये लॉजिक यही था इस ट्रेड का। डाउन साइड में आने के लिए देखो मार्केट मान लो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गई ना, अब नीचे आने के लिए इतना फाल क्यों आया, आपको इसी ट्रेंड लाइन को मैं फिर लगाना पड़ेगा, एक बार आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड राइट लाइन, अब देखो इस लेवल से ऊपर निकली है मार्केट, इस लेवल से ऊपर निकलने के बाद देखो ये ऊपर की साइड, ये जो ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखना आप, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया और ये रेड कैंडल बनी। अगर आप चाहो तो नीचे से देखना, इस फिर रेड कैंडल बनी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया इसमें, ये जो ट्रेंड लाइन है अपने पीछे वाली जो नीचे से फॉलो करती आ रही थी, और यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद इसने इसका लो क्रॉस किया, बिल्कुल छोटा सा सेल, इसके एसएल ऊपर का सेल रख सकते हैं, छोटा सा एसएल रहेगा अपना। ठीक है, और टारगेट अपना पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये आपको समझ में आ गया होगा ना, बिकॉज यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है और ये एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल भी था 50,800 का, बिकॉज देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, और जब इसका ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज की, तो अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया, मतलब टारगेट मिला अपने को। ठीक है, उसके बाद ये जो अपना पहले रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल अपना पहला रेजिस्टेंस ही था, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से रिजेक्शन, और अब इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज की, तो ये अपना होगा पहले रेजिस्टेंस था, अब अपना बन गया सपोर्ट। तो अब इसने सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन किया इस कैंडल में, देखो ये जो 12 बजे वाली कैंडल है, इसमें अपने लेवल का भी ब्रेक डाउन दिया है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दिया है, दो कंफर्मेशन अपने को मिल रही है। ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल ऑलरेडी बनी है ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन लेके। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हाई का असल लो क्रॉस करेगी तो हमें एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट कौन सा रहेगा, पहला टारगेट यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो यहीं से ऊपर निकली थी ना, तो अपना ये जो पहले रेसिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट बन जाता है, तो अपना पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो सेकंड टारगेट अपना ये रहेगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन आने के बाद लेवल का ब्रेक डाउन दिया, छोटा सा सेल प्लान कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपको मैं टूल लगा के चलो कर लेते हैं, बट ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर देखना मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें ये मान लो ये 50 पॉइंट का असल है, टारगेट अपना नीचे तक का रखोगे, 200 पॉइंट का टारगेट है, ये देख लो। यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, लेवल का भी ब्रेक डाउन है और अपनी ट्रेंड लाइन से ब्रेक डाउन है इसका, तो लो पर एंट्री करेंगे, आई का स्टॉप लॉस। इंडेक्स में 50 पॉइंट का असल है, टारगेट अपने का अपना है 200 पॉइंट का। ठीक है, अगर पहला टारगेट लेके चलोगे आप, पहला टारगेट भी अपना 80 से 90 पॉइंट का है, और जो दूसरा टारगेट है अपना वो 200 पॉइंट का पूरा। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा लेवल जो मैंने समझाया अच्छे से, एक बार वीडियो फिर देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया तो, बाकी हार्ड लेवल है नहीं है। ठीक है, टूल को रिमूव कर देते हैं, ड्राइंग को लॉक कर देते हैं ताकि कोई अपना रिमूव ना हो। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड प्लान हो गया अपना नीचे की तरफ, मान लो यहाँ तक अपना क्यों आया, यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिया, अच्छे से समझा दिया आपको, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो पहले सपोर्ट कर रहा था मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद क्या बनेगा, रेसिस्टेंस का तो काम करेगा, ये तो पता है सभी को आपको। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट यहीं इसी जोन में साइडवेज हुई और यहाँ पर एक नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगी मार्केट नीचे की तरफ से, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन फिर ऊपर, यहाँ से फिर रिजेक्शन फिर ऊपर, और पहले ये क्या था, रेसिस्टेंस था अपना, यहाँ से देखो कितनी बार रिजेक्शन लिया,
एक कैंडल 2 3 बार 4 बार 5 बार, देखो कितनी बार देखोगे उतनी बार ही रिजेक्शन है। फिर यहाँ मार्केट ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट दिया है अपने लेवल का, मान लो रेसिस्टेंस भी था और नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं, लो का स्टॉप लॉस छोटा सा, हाई पर एंट्री। अपना टारगेट कौन सा रहेगा, अपना टारगेट पहला टारगेट जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो, सेकंड टारगेट अपना जो है रेसिस्टेंस वो टारगेट होगा। इस बार हमें टूल लगाकर यूज करके देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनेगी यहाँ पर, इसके हाई क्रॉस करने पर कहीं भी 5-10 पॉइंट की कोई दिक्कत है नहीं, ये मान लो। एसएल कौन सा रहेगा, एसएल इसके नीचे का रहेगा, ये मान लो जो भी है। और एंट्री प्लान अपनी कहाँ पर, एंट्री आई क्रॉस करने पर पहला टारगेट अपना ये रहेगा, एसएल है 55 पॉइंट का। ठीक है, इंडेक्स पर है और टारगेट अपना 95 पॉइंट का। ठीक है, ये मान लो ऑलमोस्ट 1:2 डबल होने वाला ही है। ठीक है, और अगर सेकंड टारगेट देखोगे तो ये मान लो 185 पॉइंट का, कितना बड़ा टारगेट है, 1:3 से ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, आप हम एसएल ट्रेलिंग करते चला करो, आप ऐसे मोमेंटम में जो निकलता है, कोई भी ट्रेड प्लान करते हो हम एसएल ट्रेलिंग हमेशा करो, जो कि सबसे अच्छा होता है। देखो इसमें एसएल कितना छोटा था, अपने लेवल का ब्रेकआउट दिया इसने इस कैंडल में। ठीक है, ये जो लेवल है 50,688 का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, हाई पर एंट्री प्लान करेंगे हम, और पहला टारगेट अपना ये रहेगा। आपको इसमें पॉइंट देख लो कितने मिलेंगे, पहला टारगेट 90 पॉइंट रहेंगे, 90 से 95 पॉइंट। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा ये 180 पॉइंट का। अब इस टूल को रिमूव कर देते हैं और ड्रॉइंग को लॉक कर लेते हैं। ये जो सेकंड या थर्ड ट्रेड प्लान था अपना मैंने बता दिया। ये मान लो मार्केट ट्रेंड लाइन से ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ने और अपने लेवल का भी ब्रेकआउट दिया और कैंडल ऊपर क्लोज गई, कैंडल सस्टेन कर गई। ठीक है, और अपना ये टारगेट, पहला टारगेट डन, सेकंड टारगेट डन। उसके बाद मार्केट में देखो ये जो पीछे से ट्रेंड लाइन फॉलो करती आ रही है, यहीं पर मार्केट साइडवेज हुई काफ़ी देर। मान लो मार्केट देखो छोटी रेड कैंडल, ये बड़ी ग्रीन, छोटी छोटी, काफ़ी देर यहाँ पर साइडवेज रही मार्केट। उसके बाद ऊपर की साइड से तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। मान लो मार्केट में यहाँ से लेकर देखो रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, यहाँ पर फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर फिर रिजेक्शन, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। और नीचे से क्या हो गई, मार्केट नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगी। ये जो ट्रेंड लाइन है देखो यहाँ से सेम यही जो लेवल है, ये जो ट्रेड प्लान था अपना, ये जो ट्रेड प्लान अभी मैंने बताया आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेम वही लेवल ये है। इसमें क्या है देखो, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी मार्केट नीचे से, इसमें भी सेम ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है मार्केट नीचे से, इसने लेवल का ब्रेकआउट दिया, सेम इसमें भी इसने ऐसा ही किया, लेवल का ब्रेकआउट दिया। ये देखो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये भी कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये इतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल थी भी नहीं, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है मार्केट, नीचे की तरफ से तो ये है और ऊपर की तरफ से ये रेजिस्टेंस था। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, पहला कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन क्या है, अपने लेवल का ब्रेकआउट दिया, और फिर नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉलो करती आ रही है मार्केट। तो यहाँ पर ये मान लो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का 50,980 का जो लेवल अपना, और ट्रेड प्लान करेंगे हम, पहला टारगेट ये रहेगा जो अपना रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ना, मोमेंटम तो अभी बाकी है, बायर्स है मार्केट में, जो आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है। ठीक है, वहाँ पर ये मान लो उसमें बायर्स या जो सेलर्स हैं, अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट जा रही है तो सेलर्स इंटरेस्टेड है, अगर कॉल साइड जा रही है तो उसमें बायर्स इंटरेस्टेड है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 कंफर्मेशन अपने पास है, यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रख के। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट अपना भले ही छोटे हो बट टारगेट जो अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ना, टारगेट उसी लेवल के हिसाब से चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हम बाई करते हैं। मान लो जितना आपको डिप में मिले ना, हमेशा ये नहीं कि हाई क्रॉस करते ही एंट्री प्लान कर ले, नहीं, आप थोड़ा डिप में बाई करने की कोशिश कीजिए, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
क्योंकि आपका एक तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, 10 से 15 पॉइंट का छोटा, 10-15 पॉइंट ठीक ठाक हो जाते हैं। वैसे अगर देखोगे, मान लो प्रीमियम में देखोगे तो 10-15 पॉइंट तो बहुत हो जाते हैं। अगर इंडेक्स में देखोगे तो आपको 15 से 20 पॉइंट का जितना डिप में मिले उतना आप बाई कर सकते हो। इसमें आपने मान लो यहाँ पर डिप में थोड़ा बाई करो, और फिर अपना जो 1:1 तो प्लान लेके चलो, 1:2 का लेके चलो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और यहाँ पर अपना टारगेट देखो, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन भी, पहला रेजिस्टेंस ये लेवल क्रॉस किया, दूसरा भी किया, और तीसरा भी देखो अपना ऑलमोस्ट 51-200 का लेवल इसने टच कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक लेवल मैंने आपको तरीके से समझाया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी लेवल, मैंने कुछ हार्ड बताया भी नहीं आपको, सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लेवल पर ही काम करना है आपको। छोटा एसएल प्लान कीजिए, हमेशा टारगेट अपने को बड़े देखने को मिलेंगे। ये जो वीडियो है सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड है, बहुत वीडियो बना रखी है, आप सारी वीडियो देखिए और उनको लाइव मार्केट में अपने चार्ट पर अप्लाई कीजिए। आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आपका हर एक ट्रेड का टारगेट हिट होगा, एसएल भी हिट होते हैं, बट आपकी एंट्री फुल 2-3 कंफर्मेशन के साथ अगर आपकी एंट्री है तो बहुत कम रिस्क है कि आपका एसएल हिट हो जाए, और आपको ट्रेड लेवल अच्छे देखने को मिलेंगे। हमेशा आपको टारगेट हिट होगा, बहुत ज़्यादा टारगेट हिट होने के चांस हैं। कम से कम 1:2 या 1:3 लेके चलेंगे आप। अगर कोई 1-2 सेल हिट होते हैं तो भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। देखो, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई हो, आप वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार फिर देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो आपको लेवल बिल्कुल इज्जे लगेंगे, आप खुद से मान लो ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लेवल पर अच्छे से काम करोगे, फोकस करोगे चार्ट पर, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी इसको सीख सकते हो। इतनी भी हार्ड नहीं है जितना लोग इसको बताते हैं। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से अपना पूरा बेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो भी है मैंने एक एक ट्रेड प्लान आपको बताया, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एसएल, कौन सा अपना टारगेट रहेगा, मार्केट ने क्यों रिजेक्शन लिया, क्या रीज़न था। ये देखो, यहाँ पर मैंने सारे सेटअप बता दिए आपको। नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहीं से निकल जाती, यहीं से गिर जाती मार्केट, बट मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड थे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, अपना टारगेट डन। फिर यहाँ पर देखो, लेवल का भी ब्रेक डाउन दिया और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट नीचे से, ये दो सेटअप तो सेम बने हैं। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर पहला सेटअप ये बना, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी मार्केट, लेवल के ऊपर क्लोज गया, सेम वहीं पर ट्रेंड लाइन फिर बन रही है और मार्केट के लेवल के ऊपर क्लोज गया अपना। देखो, दोनों 2-3 कंफर्मेशन है अपने साथ, तो इजी लेवल है, बिल्कुल हार्ड लेवल मैंने आपको कुछ बताया नहीं। अगर आपका कहीं पर भी ट्रेड प्लान सेटअप नहीं बनता तो वहाँ पर आप कभी एंट्री मत कीजिए कि बड़ी कैंडल देख के, हाँ कि अभी तो अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, अच्छी रेड कैंडल बन रही है, कहीं पर भी एंट्री बना दीजिए, वो गलत है। आपका हमेशा उसमें लॉस ही होगा। अपने सेटअप पर काम कीजिए, सेटअप पर फोकस कीजिए, एक ही सेटअप रखिए, कोई अलग स्ट्रेटजी है नहीं। प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है, आप इसको यूज करिए, सीखिए। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ है नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। डेली आप लाइव मार्केट में बिना ट्रेड करे भी आप चार्ट को देखिए, चार्ट क्या कर रहा, चार्ट को समझना सीखिए कि कौन सी कैंडल क्या कर रही है, किस में बायर्स इंटरेस्टेड हैं, किस में सेलर इंटरेस्टेड हैं। तो बस वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई, बट बाकी इतनी लंबी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 24 घंटे में मान लो 20-25 मिनट की एक वीडियो देखते हो तो कुछ ज़्यादा है नहीं। एक एक घंटे की वीडियो बहुत लंबी होती है, उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता नहीं। आप 1 घंटे में इस वीडियो को 2 बार देख सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और चार्ट पर अप्लाई करोगे, ट्रेडिंग सीखोगे तो आप में इसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।